नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप बिलीव इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इसको हम कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक दोनों तरीके से सीखेंगे। कुछ बेहतरीन क्वेश्चन देखिएगा। आपका समय ना बर्बाद करते हुए हम पहला क्वेश्चन आप बताते हैं आपको। उसने बोला है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 4:5, बी अनुपात सी बराबर बी 5:6 और सी अनुपात डी बराबर दिया है 6:7, एसी अनुपात क्या होगा? देखिए, पहले हम कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। अब उसने बोला है क्या क्या दिया है, ए बी सी डी, तो हम लिखेंगे बी सी डी। पहले ए बी के बारे में दिया है तो लिखेंगे 4:5, ठीक है ना। फिर दिया है बीसी के बारे में तो एक लाइन छोड़ गए, यहां आएगा बीसी 5:6, ठीक है। फिर आएगा सीडी तो यहां आएगा 6:7, ठीक है। यहां से हम ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये भी जगह खाली है, और यहां से ए भी जगह खाली है, यहां ए जगह खाली है और यहां पर ए जगह खाली है, ठीक है। यहां से इसको हम पड़ोसी से भर देंगे, इससे 5 आ जाएगा, यहां भी 5 आ जाएगा, यहां क्या आएगा 6 आएगा। इसका पड़ोसी कौन है? 5 है तो यहां 5 आ जाएगा। इसका पड़ोसी कौन है? 6, तो यह 6 आएगा, यहां भी क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। हम निकाले अभी एबीसीडी का रेशियो, तो यहां से कुछ भी आ सकता है। देखिए, फिर करेंगे इसका मल्टीप्लाई, हम गुणा करोगे इसका कितना आएगा, 6×5 30 और 30 चौको 120। ये देखिए 25 छक्के कितना होता है 150, ठीक है। 30 छक्के 180, आप इसमें गुणा करोगे भाई, ठीक है। 42 और 42 गुणा 5 कितना होगा, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20 और 21, ठीक है ना। लेकिन उसने पूछा क्या है, अगर पूछता ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा तो उसका आंसर ये होता, अगर कोई भाई कट रहा है तो काट लेंगे हम। लेकिन उसने केवल पूछा है ए और सी के बारे में। किसके बारे में? ए और सी के बारे में, ए अनुपात सी। तो हम ए का लेंगे और कौन सा लेंगे, सी लेंगे। तो ए का कितना है 120 और सी कितना है 180, ठीक है। काट देंगे हम, 60 से कट जाएगा, 60 दूनी 120 और 60 तिया 180। इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। समझ में आया? चल, ये क्वेश्चन समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट है इसका। अगला क्वेश्चन फिर से वही दिया है उन्होंने। क्या दिया है? उन्होंने बोला यदि ए बी का 2/3 है और बी सी का 4/5 है तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। यही आपको कॉन्सेप्ट है। उसने बोला कि ए है क्या है, बी का 2/3 है, ये दिया है। हम बोलेंगे कि ए अपॉन बी कितना होगा, ए अपॉन बी होगा 2/3, होगा कि नहीं होगा। अगला क्या बोला है उसने? उसने बी सी का कितना है 4/5 है, बी सी का 4/5 है, तो बी अपॉन सी कितना आएगा, यह आएगा 4/5, ठीक है। देखिए हमें ये आया कैसे है, यहां आया मल्टीप्लाई से, यहां कुछ नहीं है तो 1 आएगा, यहां कुछ नहीं है तो क्या आएगा 1। यहां से इधर आएगा, ये इसको यही रहने दो, ठीक है। ऐसे यहां है, ये 1 आ गया, ये यहां आ गया, मल्टीप्लाई हो गया इसमें 1 में सी का, तो बी अपॉन सी आ गया, ठीक है। अब एबीसी की वैल्यू नहीं ज्ञात करना है, क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक।
ये दो इक्वेशन अगर मान के चले, दो अनुपात मान के चले कि ए अनुपात बी 2:3 है एंड बी अनुपात सी 4:5 है। तो अनुपात का मतलब ही होता है फ्रैक्शन, नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन होता है अनुपात का मतलब ये आंसर, ये हर है, ये अनुपात ही है। देखिए ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। फिर देखेंगे हम दूसरे लाइन में क्या लिखेंगे, इसको ये 4 है, ये 5 है, यहां जगह खाली है तो यहां लिखेंगे 3, यहां जगह खाली है तो इसका पड़ोसी कौन है, 4, ठीक है ना। देखो मल्टीप्लाई करोगे 2 का गुणा 4 में कितना होगा 8, 3 का मल्टीप्लाई 4 में 12 और 3 का मल्टीप्लाई 5 में 15। अगर ये कट रही है तो काट लेंगे, कट नहीं रहे तो नहीं काटेंगे, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हाँ अगर आप बोलोगे सर और कुछ है तरीका क्या, अगर आप ये बोल सकते हो कि सर और कुछ तरीका है क्या इसका, ये भी तो बोल सकते हो। हाँ तो एक और तरीका मिल जाएगा आपको। ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है 2:3 और फिर क्या दिया है बी अनुपात सी, बी अनुपात सी बराबर कितना निकाला हमने 4:5। ये निकाला है कि नहीं निकाला है, निकाला है कि नहीं। देखो इसमें ये बी कॉमन है, दिख रहा है ना, बी कॉमन दिख रहा है ना। अगर बी कॉमन दिख रहा है तो यहां बी है वही बी यहां है, लेकिन यहां आपको दिख रहा है कि यहां 3 है और यहां 4 है, लेकिन बी की वैल्यू तो बराबर हो चाहिए कि यहां वही बी है वहां वही बी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में बी की वैल्यू बराबर कर लेंगे, किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू बराबर कर लेंगे। तो ये इसमें होगा 3 का मल्टीप्लाई, इसमें होगा 4 का मल्टीप्लाई, ठीक है। ये वाला 3 का यहां किया, ये वाला 4 का यहां किया। अब इस वाले का आप 4 का मल्टीप्लाई जैसे इसमें करोगे, जैसे ही 4 का मल्टीप्लाई किया आपने तो ये हो गया 8, ये हो गया आपका 12, इसका ही मल्टीप्लाई किया आपने, क्या हो गया 12, ये हो गया आपका 15। अब आप इसको निकालोगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालोगे, ए की वैल्यू कितनी आई है 8, बी की वैल्यू कितनी आई है 12, भाई फिर से 12 सेम है, हमें सेम ही तो लगाना था, और सी की वैल्यू 15, फिर से आपको वही आंसर मिल गया। तो आप अगर कोई भी दो वर्ड बराबर है या दो संख्या बराबर है आप कॉन्सेप्ट में इसमें, तो आप उसको बराबर कर लीजिए। अगर आपने बोला बी बी यहां बराबर है तो यहां उसकी जो अंक है वो भी बराबर होना चाहिए। बात समझ आ रही है, ये दो कॉन्सेप्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से वही बोला, फिर से वही बोला, ठीक है। क्या बोला हमने, फिर से वही क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन और सेम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट है। उन्होंने बोला कि ए बटे बी, भाई यहां लिखा क्या है ए बटे बी, तो हम बोलेंगे ए अनुपात बी बराबर किया दिया है 7:9, ठीक है। दूसरा क्या दिया है बी अनुपात सी, कितना दिया है 3:5, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपने देखा कि यहां बी बराबर है, देखा आपने बी बराबर, ये वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यहां क्या है बी बराबर है, लेकिन यहां बी बराबर में दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा। यहां कितना है 9 है, यहां कितना है 3 है, यहां 3 दिया है या 9 दिया है, तो हमें इसको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या कर लोगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लोगे, कर लोगे कि कर लोगे, यहां कुछ मत करो कि ये 9 हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखो इसमें अपना मल्टीप्लाई किया हो गया 9,
ये हो गया 15। ठीक है, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। ए की वैल्यू कितनी दी है 7, बी की वैल्यू कितनी दी है 9 और सी की वैल्यू कितनी है 15। यहीं से लिखना है। ये बी बराबर कर लिया हमने। कौन सा आंसर होगा आपका? ये आंसर होगा। आप बोले इससे नहीं, हमें उससे करवाओ। वो वाला कॉन्सेप्ट आपने जो समझाया था, फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, उससे भी हो जाएगा भाई। पहले क्या लिखना है हमें लिखना है ए बी और सी। निकाला क्या है 7:9। फिर इसको लिखना है दूसरी लाइन में, यहां से बी से चालू करना है 3:5। ठीक है, अब इसका पड़ोसी कौन है? 9 है। इसका पड़ोसी कौन है? 3 है। बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, गुणा कर लो। इसका कितना आएगा? ये आएगा 21, ये आएगा 27, ये कितना आएगा 45। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से 21, 3 9 जा 27 और 15 3 जा 45। ये क्वेश्चन हो गया आपका समझ। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? ये वाला क्वेश्चन फिर से, अब उसमें बोला इसमें छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा। देखिए ये बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है रेशियो का, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन। उसने ये बोला है कि ए का 2/3, ठीक है, बराबर है बी के 4/5 के। ये बोला उसने, बराबर है 4/5 के बी के। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई से बी अलग लाएंगे, a/b। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 4/5 रहेगा, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, ये 2 नीचे आएगा। आया कि नहीं आएगा? हम ये 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो a/b कितना आएगा? a/b आएगा 6/5, मतलब 6:5। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। समझ में आ रहा है ना? सही नहीं आ रहा है? ये देखिए अगला क्वेश्चन। अभी ये पहुंच गया है कहां तक? ए बी सी डी तक। अब देखिए, आपको अगर मैं क्वेश्चन बनाना सिखाऊं तो आप कहीं भी 5 नहीं काट सकते हैं इसमें। डी की वैल्यू देखो, डी की वैल्यू क्या होगी? डी यहां दिया है, डी की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी नहीं होगी? अगर डी की वैल्यू 5 है तो लास्ट में 5 होना कंपलसरी है, क्योंकि आप उसको ABCD लिखा है, उसमें कहीं भी 5 है नहीं है। 2 बार 5 है तो आप काट नहीं सकते उसको। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो यही केवल 5/D में, और कहीं मिल नहीं रहा है। देखो नहीं मिल रहा है ना? ठीक है ना? और सी में क्या चाहिए हमें? 7 चाहिए। सी में यहां 7 है, यहां नहीं है, तो ऐसे हम ऑप्शन से क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है ना? इससे डी से हमें बहुत जल्दी इसको आंसर मिलेगा हमें। हम फिर भी देखते हैं। ठीक है, वही क्या करेंगे? ए वी सी और डी। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। 3 4, ठीक है। बी अनुपात सी के दिया है 5:7। सी अनुपात डी कितना दिया है? 3:5। यही दिया है। बात समझ में आ रही है?
पहले कुछ नहीं करना है, पहली लाइन में ये लिखना है, दूसरी लाइन में उसके बाद वाला, तीसरी लाइन में उसके बाद वाला। ठीक है, आगे चलना है। इसका पड़ोसी ये है, इसका पड़ोसी ये है, इसका पड़ोसी ये है। ठीक है, अब देखिए इसका पड़ोसी कौन है, ये है, और इसका पड़ोसी कौन है, ये है, और इसका पड़ोसी कौन है, ये है। ऐसे हमें ये गोले फिल करना है। ठीक है, नेबर देखना है हमें। अब आप इनको सॉल्व करोगे, डी की वैल्यू निकालते हैं। डी की वैल्यू क्या होगी भाई, 35 चौक कितना होता है 140। तो देखो यहीं से मिल गया 140, ही में है लास्ट में, और कोई नहीं है, आगे करना ही नहीं है हमें। तो यहां से जब मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में कि इसमें डी में क्या है, 5 है। अगर डी में 5 है तो लास्ट में 5 होगा, क्योंकि और कहीं 5 है नहीं, यहां केवल मतलब 5 सभी जगह। अगर 5 का मल्टीपल कहीं भी होता तो हमें थोड़ा बहुत महसूस होता कि 5 का मल्टीपल है तो 5 कट जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन यहां तो नहीं कटेगा क्योंकि 2 ही जगह है। होता तो 4 जगह होता मल्टीपल, तो 5 कटने की संभावना थी, लेकिन यहां तो है नहीं। तो हमने देख लिया कि यहां डी की, अगर डी 5 है तो 5 का कहीं ना कहीं डी मल्टीपल निकलेगा, जो डी का रेशियो होगा वो कहीं ना कहीं 5 का मल्टीपल निकलेगा, इसलिए चुटकी मोड़ गया। ठीक है, 21 चौक 84, इसको करोगे आप 60 आ गया, इसको करोगे आप 45 आ गया। ये आपका रेशियो निकला है। बात समझ में आ रही है, आ रही है ना। देखिए और शानदार का क्वेश्चन, ये फिर से डी आ गया। फिर से डी। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ। जैसे अगर मैंने आपसे कभी बोला है कि, अगर मैंने कभी बोला आपसे कि 2/3 रेशियो 3/7, ये क्या रेशियो है, क्या नहीं है, ये प्रॉपर रेशियो नहीं है। प्रॉपर रेशियो क्या होता है, प्रॉपर रेशियो होता है ऐसा लिखा होता है 2 ऐसा। ये फ्रैक्शन में कहीं प्रॉपर रेशियो नहीं होता है, इसको हम पहले रेशियो में बनाते हैं। ठीक है, रेशियो में बनाते कैसे हैं, रेशियो में बनाएंगे कैसे, हम इसका लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 21। क्या लेंगे हम, 3 और 7 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 21 आएगा। इस 21 का मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे, ठीक है, इस 21 का मल्टीप्लाई करेंगे यहां। ठीक है, फिर आप इसको डिवाइड करोगे 7 से, 7 3, और ये 3 से 7 आ जाएगा। ठीक है ना, फिर कितना होगा, ये आएगा 14, 7 दूनी 14, ये होगा 3 का 9। ये अनुपात निकलेगा इसका, ये अनुपात निकलेगा। ये आप बोलोगे सर एलसीएम नहीं ले सकते हम, एलसीएम के अलावा कुछ और कुछ है एलसीएम के अलावा। हाँ, एलसीएम के अलावा आप ये बोल सकते हो कि ये जो लिखा है 2/3 और 3/7, ये जो लिखा है आपका 2/3 और 3/7, तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकती हो। क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये क्या होगा, ये आएगा 14 और ये होगा 3 का 9, तो ये भी आपका हो सकता है। लेकिन अगर आपको ये 2 की जगह 3 मिल गए, 3 रेशियो मिल गए ऐसे आपको, तो 2 की जगह 3 मिल गए तो आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा, वहां आपका ये नहीं चलेगा। ठीक है ना, अगर 2 की जगह 3 मिल गए तो आपको वहां एलसीएम लेना ही पड़ेगा। अगर 2 है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई से काम चला सकते हो। अब देखते हैं इसके बारे में, ए का रेशियो क्या निकलेगा, A/B। ए रेशियो मतलब क्या होता है, A/B। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है 2/9, फिर लिखा है, यही तो लिखा है। ठीक है, क्या आप लोगों को मालूम है, क्या मालूम होना चाहिए कि मैंने बोला कि x/y है, फिर
m बटे n है, ये तो ये जो फोर्थ का जो मल्टीप्लाई होगा वो थर्ड में हो, फर्स्ट में होगा, और सेकंड का किस में होगा, थर्ड में होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो हम इसका क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई होगा, ये फोर्थ वाला है, हम इसका करेंगे फर्स्ट में, और 2 का और थर्ड का होगा, ठीक है, इससे हम काट देंगे, तो a अपॉन बी आएगा, ये 3 बार कटेगा, 2/3, ठीक है, 2/3। सिमिलरली बी और सी निकालेंगे, बी अपॉन सी निकालेंगे सिमिलरली, कैसे आएगा, 2/7 बटे 5/14, पहले में चौथे का गुणा, पहले में चौथे गुणा, और दूसरे में तीसरे गुणा, पहले में चौथे गुणा, दूसरे में तीसरे गुणा करना होगा आपको। 7 दूनी 14, तो b/c बराबर क्या होगा, 2 दूनी 4, 4/5। एक कंडीशन ये मिली हमें। अगला देखें, c अपॉन डी बराबर क्या दिया है, 7/10, 3/5। पहले का गुणा चौथे में, दूसरे गुणा तीसरे में, तो 7 गुणा 5, 10 गुणा 3, 5 दूनी 10, तो c अपॉन डी कितना मिला, c अपॉन डी मिला हमें 7/6, 7/6। अगर 7/6 है ये, अब देखो फिर से ABCD की बात कर रहा है, हमें यहां से कुछ निकाला नहीं है, केवल यहां हमने रेशियो निकाले हैं अभी तक। अगर D 6 है, बात समझ में आ रहा है, अगर D 6 है तो D का जो मल्टीपल होना चाहिए वो 6 के अंडर में होना चाहिए, मतलब 3 होना चाहिए साथ में, ठीक है। तो भाई 3 होगा या 2 होगा, तो हम ये बोल सकते हैं लास्ट में D में, यहां देखो मैं उड़ा रहा हूं क्वेश्चन अभी, ये हो सकता है भाई 2 भी है 3 भी है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 7, तो 7 तो आएगा नहीं, है ना, ये हो नहीं सकता, ठीक है ना। अब देखते हैं कौन सा, फिर से भाई A B C और D, देखो ये आ गया 2, देखिए ये आ गया 2, ये आ गया 3, फिर क्या आएगा 4 5, फिर आए क्या आएगा 7 6, ठीक है। ये यहां 3 आएगा, इसका पड़ोसी, इसका नेबर 3 आएगा, इसका नेबर 5 आएगा, इसका नेबर 4 आएगा, ये इसका नेबर है 7 आएगा, ये इसका नेबर 7 आएगा, ठीक है। अब देखिएगा हमें निकालना है ABCD। अब एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर चारों में कहीं कोई चीज कट रही है, चारों में अगर कोई चीज यहां कट रही है तो आप काट सकते हैं, लेकिन यहां कुछ कट रहा है क्या, अगर दिख रहा हो तो बताओ।
क्वेश्चन नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है। क्या 6 × 30, कहीं गलती हो गई क्या? ये 2 3 4 5, ये 7 6, ये आ गया 2। चलो देखते हैं, 5 से फिर कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, ये 6, ये आ गया 30 30 या 90, सॉरी ये कितना आएगा 15, 15 7 105, ये कितना आएगा 12, 5 7 84, नहीं सॉरी 12 7 84, ये आ गया 8 से 56। मामला थोड़ा कहीं गंभीर है। ये 2/9, 1/3, इसको हमने ऊपर ले गया, ये 9, सॉरी ठीक है ना। ये 9 हो गया, 3 से काटा 3.2/3, यहाँ से 2.7, ये 14, ये 4/5, ये 5 ऊपर गया, 5 2 जा 2.6, ये 2 3 आ गया, 3 3 आ गया, ये 5 4 5 4 5 आगे पहुंच गया, 7 6 7 6 आ गया। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन कहीं हो, ऑप्शन कुछ हुआ इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन क्या हो रहा है। इसमें पूछा क्या है, ए बी बी सी और सी ए बी बी सी और सी ए। देखिए हमें क्या निकालना है, पहले एबीसी की वैल्यू निकालेंगे हम। किसकी वैल्यू? एबीसी की वैल्यू निकालेंगे पहले। देखो ए बी और सी, ए बी कितना दिया है 3 दिया है, बी सी कितना दिया है 3:7 दिया है। इसका पड़ोसी कौन है? ये। इसका पड़ोसी कौन है? ये। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो इसको। फिर क्या आ गया, ये आ गया आपका 6, ये आ गया 9 और ये आ गया आपका 21। 3 से हो जाएगा 2 3 और 6। आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। अब सर अगर मैं वैसे बात करूं कि आप बोले थे बराबर करके, तो देखो यहां पे ये बी है, ये भी बी है, तो यहां बी आपको बराबर दिख रहा है पहले से ही। अगर पहले से ही आपको बी बराबर दिख पा रहा है, पहले से ही बी बराबर है, तो उसका रेशियो वही होगा, ये 2:3:7। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर पहले से ही कोई बी बराबर दिया है तो रेशियो वही हो जाएगा। ए की वैल्यू होगी, बी की वैल्यू 3 होगी और सी की वैल्यू 7 होगी। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए। हमें निकालना है ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। ए बी कितना होगा 2 और 3, भाई बी और सी कितना होगा, ये 3 होगा, ये 7 होगा। ठीक है, सी कितना होगा 7 होगा, ये 2 होगा। ठीक, ये 5 10 और 9, 5 10 और 9, डी आंसर। ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन आ गया है। मैं पहले आपको बता दूं कि जो रेशियो होता है वो वो किसी चीज का मल्टीपल होता है। ठीक है, रेशियो अपने आप में को प्राइम फैक्टर होते हैं। अपने आप में रेशियो होता है वो को प्राइम फैक्टर होते हैं। जब इसे मान के चलो, अगर मैं बोलूं कि 10, 15 और 20 संख्याएं दी हैं, ठीक है, 10, 15, 20 संख्याएं दी हैं, अगर मैं इनका रेशियो निकालना चाहूं तो 5 से कर सकता हूं, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 को 20, मतलब ये कहीं ना कहीं 5 इसमें मल्टीप्लाई रहा होगा सब में, मतलब इसमें कॉमन निकाला होगा हमने, और ये कोफ्राम फैक्टर मिले हमें 2 अनुपात 3 अनुपात 4 मिला ना। हाँ, तो रेशियो जो होता है किसी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, केवल डिवाइडेड फॉर्म होता है रेशियो। हम कंपेयर करते हैं रेशियो से, केवल कंपेयर फॉर्म होता है। हम 2 या 2 से अधिक लोगों की तुलना करने के लिए, हम कंपेयर करने के लिए रेशियो का यूज करते हैं। कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है रेशियो, ये बात याद रखना। रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। देखो, अगर मैं यहां बोलूं कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया है 2 अनुपात 3 अनुपात 4, तो मैं यहां बोलूंगा कि ए की वैल्यू 2 ही है क्या? नहीं, ए की वैल्यू 2 नहीं है। ए की वैल्यू हो सकती है, यहां अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं पूरे में, तो यहां 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 8 हो सकता है, किसी का मल्टीपल फैक्टर हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, तो देखो, अगर मैं बोलूं कि ए बराबर दिया है 2x, बी बराबर दिया है 3x और सी बराबर है 4x, तो मैंने वो मान लिया कि वो संख्या x है जो उसमें मल्टीप्लाई की गई है। वो संख्या क्या है? x है जो उसमें मल्टीप्लाई की गई है, ठीक। अब इसको हम वैल्यू रखेंगे यहां पर, क्योंकि ये परफेक्ट वैल्यू है 33, तो यहां हम जब वैल्यू रखेंगे तो 2a की वैल्यू कितनी है? 2x माइनस 3, b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू 3x, b की वैल्यू कितनी है? 3x प्लस 4, c की वैल्यू कितनी दी है? 4x, इक्वल टू कितना दिया है? 33, इक्वल टू 33। अब ये क्वेश्चन बनी है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये कितना आएगा? 4, ये कितना आएगा? 9x, ये आएगा 16x बराबर 33, ठीक है। 16 4 20, 20 में से 9 जाएंगे 11, तो ये आएगा 11x बराबर कितना आएगा? 33। 11x बराबर कितना आएगा? 33 आएगा। हम 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3। x की वैल्यू क्या आई है? 3। x की वैल्यू क्या आई है? 3 आई है, लेकिन उसने बोला है कि c का मान क्या होगा, तो c की वैल्यू क्या होगी? हम यहां s की वैल्यू रख देंगे, कितनी आएगी c की वैल्यू? 12। 12 आंसर होगा इसका। कितना आंसर होगा? 12 आंसर होगा इसका। बात समझ में आ रही है? देखिए अगला शानदार सा क्वेश्चन, देखिए ये वाला, ये छोटा सा क्वेश्चन। उसने बोला है कि x रेशियो y बराबर दिया है 3 अनुपात 5, मतलब x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है। अब तो फिर बोला है कि अगर y माइनस x माइनस y कितना दिया है? -2 है। देख लेते हैं क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या? भाई यहां से सेटिस्फाई कर रहा है क्या? देख लो भाई, बिल्कुल कर रहा है। अगर मैं यहां x की वैल्यू 3 रखूं, y की वैल्यू 5 रखूं, तो हमें -2 मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिला है? तो उसने क्या बोला है? उसने बोला x और y, x प्लस y ज्ञात करना है, तो x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी, जोड़ देंगे कितना आएगा? 8 है, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है ये तो। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से वही क्वेश्चन, लेकिन अब उसने अलग दिया है। अब बोला है कि a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए बराबर दिया है 6 अनुपात 7 अनुपात 8, ठीक। हमने बोला कोई बात नहीं, ध्यान रखना a प्लस बी बराबर 6 दिया है, मतलब ये a प्लस बी की वैल्यू 6 एग्जैक्ट नहीं है भाई, किसी का मल्टीपल फैक्टर होता है। मैं कम बोला कंपेयर होता है, तुलना होती है। आप रेशो में ये नहीं बोल सकते कि a प्लस बी की वैल्यू 6 है, कभी नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते आप।
मैं ये बोल सकता हूं कि a प्लस बी, मैंने बोला a प्लस बी बराबर कितना है 6x मान लिया आपने, कितना मान लिया 6x। b प्लस सी बराबर कितना है 7x, और c प्लस a बराबर कितना है भाई 8x, यहां से मान लिया हमने ये, ठीक है। हमें वैल्यू चाहिए a प्लस बी प्लस सी की, तो हम निकाल पाएंगे। तो हमने यहां से देखा अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इस साइड के इक्वेशन को इस साइड के इक्वेशन को, तो यहां हमें क्या मिलेगा, इसको आप ऐड करेंगे तो मिलेगा आपको 2a 2b 2c, इस साइड को ऐड किया आपने कितना आएगा 21x आएगा। आशा 15 6 21 21x। यहां से कैसे आएगा, यहां से मिला आपको एक ए 2a हो गया, एक ए वाला बी एक ए वाला 2b हो गया, एक सी ये हो गया 2c हो गया। अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से ले सकते हैं हम दो कॉमन आ गया, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 21x, a प्लस बी प्लस सी 21x अपॉन 2, ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू को रखेंगे यहां रख देंगे इस वैल्यू को, यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा हमें x की वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई हमारी 21 अपॉन x बराबर कितना है 14। अब आप x की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या आएगा 14 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 21, देन आप इसमें डिवाइड करोगे 7 का, 7 3 है 21 और 7 2 या 14, f की वैल्यू आएगी 2 2 या 4 अपॉन 3, ये आई आपकी x की वैल्यू 4 अपॉन 3। हमें निकालना है c की वैल्यू, क्या निकालना है c की वैल्यू। अगर मैं यहां से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लूं, यहां से कहां से x की वैल्यू रखकर, सही में आ रहा है ना। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालना चाहूं, कहां से, यहां से x की वैल्यू रखकर, तो कितना आएगा 4/3 आएगा नहीं आएगा। आप यहां से 2 से डिवाइड करोगे 2 2 या 4, ये 7, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं निकालेगा, ये 14 आ तो गया भाई, पहले दिया है अपन को, तो ये पहले दिया है आपको, सॉरी पहले ही बोला है प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया है। तो हमें सी की वैल्यू निकाल, अगर मैं बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लूं, इसकी वैल्यू निकाल लूं, बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लूं, तो हमें मिल जाएगा सी की वैल्यू, बी प्लस सी कौन है ये। अगर मैं इसमें एक्स की वैल्यू रख दूं, एक्स की वैल्यू क्या है 4/3, आप इसको काटोगे 2 आएगा, ये कितना आएगा 8। तो a प्लस बी की वैल्यू तुम्हारी कितनी आई है 8। अगर आपने यहां 8 रख दिया तो c की वैल्यू कितनी आएगी 6, c की वैल्यू कितनी आएगी 6। भाई a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है 14, आपने a प्लस बी की वैल्यू निकाल ली है कितनी 8, कितना बचा 6 बचा c की वैल्यू। बात समझ में आ रही है ना। देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला शानदार क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन रेलवे में देखे जाते हैं, रेलवे जीडी एमपी कांस्टेबल यूपी कांस्टेबल टेट यूपी ट्रिपल एससी। देखिए x अपॉन y बराबर दिया है उसने 3/4, मतलब x की वैल्यू 3 है y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 3 है y की वैल्यू 4 है। उसने बोला कि इसका रेशियो क्या करना है, किसका रेशियो 2x प्लस 3y रेशियो 3y माइनस 2x, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 3, तो x के यहां पर रखा हमने 3, y की वैल्यू 4 है तो y की जगह पर रखा हमने 4, ये आ गया रेशियो। फिर बोला हमने y की वैल्यू 4 है माइनस x की वैल्यू कितनी है 3। अब इसको हमें सॉल्व करना है,
केवल इसको सॉल्व करना है हमें। आप इसको सॉल्व करोगे, आप ये आएगा 6 + 12, ये आएगा 12 - 6, तो ये आएगा 6 दूनी, ये 6 होगा और 12 कितना होगा 18 अनुपात, ये कितना आएगा 6, 12 में 6 होगा 6, 6 से काटोगे 6 × 18, 6 कम 6, ये इसका आंसर रहेगा आपका। बात सही में आ रही है? अब देखिए ये शानदार क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है ये। उसने ये बोला है कि देखिए उसने क्या बोला है, A/B = C/D, A/B बराबर दिया है C/D बराबर दिया है 5, क्या दिया है 5 दिया है। इसका मतलब क्या है कि जो A की वैल्यू है वही C की वैल्यू है, उसकी वैल्यू क्या है 5। यहां कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, अगर कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे यहां पर 1, कुछ नहीं होगा तो 1 होगा भाई, कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, ठीक है। तो क्या बोला उसने, कंडीशन क्या बोली है, कंडीशन बोली है A बराबर है C बराबर है 5, फिर क्या बोला है B बराबर है D के बराबर कितना होगा 1, ठीक। इसका मतलब क्या है कि A की वैल्यू भी 5 है और C की वैल्यू भी 5 है, B की वैल्यू भी 1 है और D की वैल्यू भी 1 है। तो हमें केवल इस इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करना है। कौन सी इक्वेशन दी है, 3A + 4C अपॉन 3B + 4D, ठीक है भाई। 3 A की वैल्यू कितनी है 5 है भाई, C की वैल्यू भी कितनी है 5 है, अपॉन B की वैल्यू कितनी है 1 है और D की वैल्यू भी कितनी है 1 है। बात समझ में आ रही है? आप इसका गुणा करोगे, ये आएगा 15, ये आएगा 20 अपॉन ये 3 और ये आएगा 4, ये आएगा 35/7, कितना आएगा 35/7, 7 से डिवाइड करोगे 35 को कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा, आंसर हो जाएगा 5। क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5। ये अगला क्वेश्चन, वो बोला है A B के बराबर क्या होगा, A B के बराबर क्या होगा। सॉरी, ये जो अभी क्वेश्चन किया है उसी बेस पर क्वेश्चन है, ये जो भी किया है हमने, इसका मतलब क्या है, कंडीशन वही है भाई। देखो मतलब क्या है कि A बराबर दिया है C, ठीक है, A बराबर दिया है C और C बराबर है E, यहां क्या दिया है B बराबर है D के और D बराबर है F के। ये फर्स्ट कंडीशन, ये है सेकंड कंडीशन, ठीक है, ऐसा उसने बोला है। और उसने वैल्यू किसकी है A/B की, तो A/B की जो वैल्यू निकलेगी वो या तो B/C लिखेगी और D निकलेगी, ठीक है। देखो अगर मैं सबकी वैल्यू बराबर मान लूं, सबकी वैल्यू बराबर मान लूं, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू बराबर है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू बराबर मान लूं कि इसकी 1 है, इनकी 2, इसकी 2 है, तो A/B की वैल्यू क्या आएगी 1/2 आएगी। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है ना। तो हमें A/B की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। देखो यहां आप रखोगे एक एक, हमें ऑप्शन से इसको सोल्व करना पड़ेगा। यहां 1 रखा, यहां 1 रखा, यहां रखा, तो यहां आ गया 1, इस ऑप्शन सोल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये तो हो ही नहीं सकता, 2 रखेंगे तो 1/2 आना क्या संभव नहीं है, ठीक है। इसको रखोगे आप, यहां 1 यहां 1 यहां 1 यहां 2 यहां 2 यहां 2, ठीक है। ये आ गया 5, ये आएगा 8 और ये आ गया आपका 9, 9/6 नहीं आ रहा है। 1 आएगा यहां पर, यहां 1 रखा आपने, यहां 1 रखा, यहां 1 रखा, यहां भी 1 रखा, यहां भी, ये भी नहीं आ रहा है।
यहां आपने एक रखा, यहां एक रखा, यहां एक रखा, ये भी नहीं आ रहा है आपका। कहीं ये, अच्छा एक काम करते हैं, सभी को बराबर ले लेते हैं, या तो भाई क्वेश्चन में गड़बड़ है। इसको भी एक ले लिया हमने, इसको भी एक ले लिया, मतलब आंसर आना चाहिए एक, एक मिलना चाहिए आंसर। तो यहां सब में एक एक रखोगे आप, यहां एक रखोगे आप, तो ये क्या आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, ये आएगा 9/3, नहीं मिल पा रहा है। ठीक, ये आएगा एक एक, यहां आएगा एक एक, ये भी नहीं मिल पा रहा है। यहां आएगा एक एक, एक एक, ठीक है, ये आएगा 5 गुणा 1, तो यहां एक आएगा, यहां भी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, यहां भी एक नहीं मिल पा रहा है। यहां करेंगे हम लोग, यहां आएगा एक, यहां आएगा 3, यहां आएगा -5। ठीक, ये आएगा तुम्हारा 1 3, ये आएगा -5, ये पूरा हो गया, ये वाला आंसर है। ठीक, इसको ऑप्शन से ट्रीट करना है आपको। अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे आपको तो ऐसे नहीं होगा, ऑप्शन ट्रीट करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को। इसमें कुछ दिया नहीं, कुछ फिगर आउट नहीं है, कुछ सीधा बोला है कि A/B इक्वल टू दिया है, B/C इक्वल टू दिया है, E/F। इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते इसमें, आपको ऑप्शन से ही ट्रीट करना है, बिना ऑप्शन के आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या बोला है, x³ - y³ अनुपात x² + x² + y² बराबर दिया है 5:1, तथा x - y बराबर दिया है 7:1। 2x अनुपात 3y आपको ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें ये दिया है x³ - y³ अपॉन x² + xy + y² इक्वल टू दिया है 5/1, ये दिया है। हाँ, अगर आपको x³ - y³ का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इसको कर लोगे, नहीं तो वैल्यू सोचते सोचते रह जाओगे, आप इसको कर नहीं सकते। ये देखिए, इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। अगर आपको x³ y³ का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या होता है x³ y³ का फॉर्मूला, x - y x² xy + y² अपॉन ये जो लिखा है आपको, देखिए 5/1। अब ये से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या मिला हमें, हमें मिला xy बराबर दिया है 5। ठीक है, बात समझ आया, x - y बराबर 5। ठीक है, यहां प्लस कर लेना पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन का पढ़े थोड़ा। अब x - y बराबर दिया है 5। अब इसको आप लिखोगे x + y बराबर 7। ठीक है, बात समझ आया, 7/1 करोगे बन ही आएगा। अगर आपको ऐसी कंडीशन मिलती है, कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकालने के लिए पहली जो x की वैल्यू निकालोगे, इसको क्या करोगे, ऐड करोगे, 5 + 7/2 कितना आएगा, x की वैल्यू मिलेगी आपको 6। ठीक है, अगर आपको ये y वाली y की वैल्यू निकालनी है तो इन्हें घटा दोगे आप, क्या आएगा आपका, हाँ बड़े में से छोटा घटाना है आपको, किसमें से, बड़े में से छोटा। 7 कितना मिलेगा भाई, y की वैल्यू कितनी मिलेगी 1। अब यहां आपको रखना है x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 6, y की वैल्यू कितनी आई है 1। 3 से आप डिवाइड करो, 2 मल्टीप्लाई होगा 4। ये आपका, अब देखिएगा
कुछ आगे भी क्वेश्चन दिए गए हैं, ये वाला क्वेश्चन है मध्य अनुपाती, आगे क्वेश्चन है तृतीय अनुपाती का, और क्वेश्चन भी है आपको, ये आपके घर के लिए होमवर्क है, ये भी आप कर सकते हो चतुर्थ अनुपाती, ये आपके लिए घर का होमवर्क है, आप इसको करोगे और देखोगे हम कैसे कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, फिर आपको हम बताएंगे। थैंक यू।